हेलो बच्चों, मैं हूँ अरुणा। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज नॉट ए हुआ। आज हम जानेंगे वॉल्यूम क्या होता है और सीखेंगे हाउ टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर। हम कर रहे हैं चैप्टर 11 मेंसुरेशन, क्लास 8 एनसीईआरटी। सो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। उससे पहले हम रिकॉल करते हैं जब हमने किया था 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का एरिया। एरिया ऑफ ए 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या था? 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या है जो हम प्लेन सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि एक रेक्टेंगल है, ये प्लेन सरफेस पे, तो रीजन कवर्ड बाय दिस फिगर इज इट्स एरिया। यही था, जितनी ये सरफेस कवर करती है वो इसका एरिया है। यही अगर मैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेती हूँ, से दिस इज ए क्यूब। अब ये स्पेस में हम इसको प्लेन सरफेस पे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो जितनी ये स्पेस कवर कर रहा है दैट इज इट्स वॉल्यूम। यानी कि अमाउंट ऑफ दिस स्पेस ऑक्युपाइड बाय दिस फिगर, ऑक्युपाइड बाय दिस 3 डायमेंशनल फिगर इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। जैसे ये हाथ है, ये 3 डायमेंशनल, तो ये कितनी स्पेस कवर कर रहा है? इतनी। अगर आप इसकी बाउंड्री ऐसे ड्रॉ करोगे तो दैट इज इट्स वॉल्यूम। ये एक पेन है, ये इतनी स्पेस ले रहा है जितना इसका ये है साइज है, इतनी स्पेस इसकी कवर हो रही है यहाँ पे। तो दिस अमाउंट ऑफ स्पेस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। अब अगर मेरे पास 2 चीज़ें हैं, मुझे देखना है किसका वॉल्यूम ज़्यादा है और किसका कम है, तो कैसे करें? यानी कि वॉल्यूम को मेजर कैसे करें वो देखते हैं। उससे पहले देखते हैं हमने एरिया को कैसे मेजर करा था। एरिया का यूनिट है स्क्वायर यूनिट्स। क्यों ऐसे था? क्योंकि एक स्क्वायर जो है वो इजीएस्ट शेप है मेजर करने के लिए। लाइकवाइज हम वॉल्यूम में क्या करेंगे? क्यूबिक यूनिट्स, क्योंकि क्यूब जो है एक इजीएस्ट शेप है मेजर करने के लिए। तो ये एक रेक्टेंगल है, सपोज इसका ये 5 सेंटीमीटर है और ये ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर्स। 5 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी और 3 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है। तो क्या किया था हमने? इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और ये ब्रेड्थ को 3 है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इनको जॉइन कर दिया हमने सब। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि हम इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं स्क्वायर्स में। ये एक स्क्वायर है और यूनिट स्क्वायर में, स्क्वायर ऑफ यूनिट लेंथ। ये 5 है तो ये 1 हो गया ये वाला, और ये 3 थे, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये 1 है। क्योंकि रेक्टेंगल है तो और ये लाइंस पैरेलल है तो ये भी 1 हो गया और ये भी 1। मीन्स मुझे स्क्वायर मिल गया ऑफ यूनिट लेंथ। अब जितने स्क्वायर्स इसमें हैं वो काउंट करके वो इसका एरिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 15 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सेंटीमीटर ले रहे हैं तो सेंटीमीटर, जो भी यूनिट होगा उतने स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ दिस 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब 3 डायमेंशन में हम क्या करेंगे? जो भी फिगर है, जो भी 3 डायमेंशनल फिगर है उसको हम क्यूब्स में बांट देंगे। जैसे एक क्यूब का मुझे करना है, इसको मैं क्या करूँगी? इसको यूनिट क्यूब्स में डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे कितने ये क्यूब जिसमें फिट हो जाते हैं, उतने क्यूबिक यूनिट्स इसका वॉल्यूम होगा। ये देखो, ये एक मैंने लिया है क्यूबॉइड। इसकी लेंथ देखते हैं कितनी है, दैट इज़ 5। तो इसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब देखो ब्रेड्थ कितनी है? ब्रेड्थ है इसकी 3, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको। अब ये तो थी लेंथ और ये ब्रेड्थ। अब इसकी हाइट ये वाली देख है, इसको भी कितनी है ये? दिस इज़ 2,
तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब इसको हम ऐसे काट लेते हैं लाइक दिस, और ये हमने 5 इक्वल पार्ट्स में किया है, इसको भी कट कर लेते हैं। चलो पहले यहाँ से कट करते हैं। उसके बाद ये 5 पार्ट्स कर रहे हैं, इसको करते हैं यहाँ से कट। अब हमने इसको क्या किया, इस क्यूबॉइड को मैंने एक क्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया, जो कि यूनिट लेंथ है। क्योंकि ये 5 लेंथ थी, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसकी लेंथ हो गई 1। ब्रेड थी हमारी 3 पार्ट्स में किया तो दिस इज ऑल्सो 1। क्यूबॉइड है तो आमने सामने वाला भी सेम लेंथ होगी, दैट इज 1। तो ये आ गया हमारा क्यूब ऑफ यूनिट लेंथ। अब देखते हैं कितने क्यूब्स हैं ये देखो 1 2 3 4 5 and 6 cubes. Six और ये भी 6 12 6 18 6 24 and then 6 30 1 2 3 4 5 6। तो कितने क्यूब्स आए ये 30 क्यूब्स ऑफ यूनिट लेंथ, यानी कि 30 क्यूबिक यूनिट्स। हमारा इसमें यूनिट है, हमने लिया सेंटीमीटर्स, तो 30 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। ये देखो सेम मैंने एक क्यूबॉइड बना दिया, ये इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ये ब्रेड्थ है इसकी 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक, और ये आ गई आपकी यहाँ, और ये जो हाइट है ये वाली हाइट दिस इज सेम एज दिस इज 2 सेंटीमीटर। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ ये जो हाइट है हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक ऊपर की सरफेस एक नीचे की सरफेस। ये देखो ये 2 सरफेसेस हो गई। अब कितने क्यूब्स हो गए हमने अभी काउंट करे हैं 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऊपर 15 ही नीचे 30। सो इसका वॉल्यूम आ गया 30 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। सो इसकी लेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर्स एंड हाइट इज 2 सेंटीमीटर्स। और वॉल्यूम हमारे पास कितना आया 30 क्यूब्स ऑफ यूनिट लेंथ मीन्स 30 क्यूबिक सेंटीमीटर्स और 30 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे भी लिखते हैं। नाउ आई कैन राइट 30 एज 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 3 था 15 इंटू 2 30 आ गया। 5 क्या थी इसकी लेंथ, 3 क्या था ब्रेड्थ, 2 क्या था हाइट। सो दिस इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये है वॉल्यूम का फॉर्मूला। ये एक एग्जाम्पल हमने लिया, ऐसा कई सारे करेंगे तो हमें यही मिलने वाला है कि वॉल्यूम इन एवरी केस इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब इसी में ही हम कुछ इसी की शेप्स चेंज करके देखते हैं, मीन्स कि लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट को फ़र्क करते हैं, बट क्यूब्स हमारे पास उतने ही हैं, क्यूब्स 30 हैं। तो देखते हैं कितना आता है L इंटू बी इंटू एच, जो कि आएगा 30, बट हम लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट चेंज करने वाले हैं। देखो इसको मैं और कैसे कर सकती हूँ,
इसको मैं अगर ऐसे कर दूं, अब इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ इज 5 और ब्रेड्थ कौन सी है? ये वाली ब्रेड्थ, ये वाली। ये कितनी हो गई? 2। लेंथ इज 5, ब्रेड्थ इज 2 एंड हाइट कितनी हो गई? हाइट है ये वाली, ये वाली 1 2 3। हाइट इज 3 सेंटीमीटर्स। इसको सेकंड कर देते हैं, इसको फर्स्ट। अब इसमें देखते हैं L इंटू बी इंटू एच क्या आता है। दिस इज 5, ब्रेड्थ है 2, हाइट है 3। सो 5 इंटू 2 10 इंटू 3 इज 30 सेंटीमीटर क्यूब। सेम, क्योंकि क्यूब्स तो हमारे पास 30 है ना, वॉल्यूम सेम आने वाला है, जबकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट फर्क हो रही है। और एक चीज़ देखते हैं, अगर वॉल्यूम सेम है तो क्या सरफेस एरिया इसका वही आने वाला है या हर शेप के साथ चेंज हो रहा है? सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे 2 डायमेंशनल में पेरीमीटर था, बाउंड्री, ऐसे ही इसमें क्या है? सरफेस एरिया मींस ये सारा जो है इसकी बाउंड्री, इसका ये। तो सरफेस एरिया का क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला है? दैट इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। इस केस में कितना हुआ ये? दिस इज 2 इंटू एल बी, एल क्या है 5, बी है 2, 5 इंटू 2 10 प्लस बी एच 2 इंटू 3 6 प्लस एल एच 5 इंटू 3 15। So this is 2 into 16 and 15 31 equal to 62 सेंटीमीटर स्क्वायर इन सेकेंड केस। फर्स्ट केस का देखते हैं, यहाँ कर लेते हैं। फर्स्ट का हो गया 2 इंटू एल बी, एल इज 5, बी इज 3, 5 इंटू 3 15 प्लस बी एच 3 इंटू 2 6 प्लस एल एच 5 इंटू 2 10। So this is equal to 2 into 15 plus 6 21 and 10 31. So this is 62 centimeter square, which is same as this second case. अब इसका और क्या शेप चेंज कर सकते हैं? ऐसे भी कर सकते हैं और कर सकते हैं। ये देखो, इस तरह से इसको हम अरेंज कर सकते हैं। अब इसकी लेंथ कितनी हो गई? ये है 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। और ब्रेड कितनी हो गई? ये वाली 1 एंड 2, और हाइट ये वाली 1। ब्रेड हो गई 2, हाइट हो गई 1 सेंटीमीटर। अब देखें L इंटू बी इंटू एच क्या होता है? L है 15, B है 2, H है 1। अगेन इट इज़ 30 सेंटीमीटर क्यूब जो इसका वॉल्यूम, क्योंकि क्यूब्स वही हैं, खाली लेंथ और ब्रेड हाइट फ़र्क हो रही है। इसका सरफेस एरिया देखते हैं इस केस में। Surface area is 2 into L into B, 15 into 2, 30 plus B into H, 2 into 1, 2 plus LH, 15 into 1, 15. So this is 2 into 2 and 5, 7, 1 and 3, 4. So this is 2 7s are 14 and this is 94 centimeter square. First two cases, this was 62. In third case it is 94, जबकि वॉल्यूम तीनों का सेम है। और कौन सी शेप कर सकते हैं इसकी? ऐसे मैं इसको खड़ा कर सकती हूँ, ऐसे लाइक दिस। अब ये फिर से एक क्यूबॉइड है।
अब इसकी लेंथ कितनी है 15, फोर्थ केस लेंथ इज 15 सेंटीमीटर्स। ब्रेड कितनी हो गई, दिस इज ओनली 1, और हाइट है ये वाली, दिस इज 1 and 2। ब्रेड इज 1 सेंटीमीटर, हाइट इज 2 सेंटीमीटर्स। अगेन देखते हैं L इंटू बी इंटू एच क्या है, दिस इज 15 इंटू 1 इंटू 2, दैट इज 30 सेंटीमीटर क्यूब। So in all these 4 cases volume is same, surface area may differ। इस केस में देखते हैं surface area, this is 2 into LB 15 into 1 15 plus BH 1 into 2 2 plus LH 15 into 2 30। So this is 2 into 47, this is 94 centimeter square, which is same as the third one। Likewise हम इसकी कितनी शेप्स चेंज कर सकते हैं, तो वॉल्यूम विल बी 30 सेंटीमीटर क्यूब ओनली, क्योंकि यहाँ पे 30 क्यूब्स ऑफ यूनिट लेंथ्स हैं। कैसे भी आप शेप कर लो, वॉल्यूम विल बी दी सेम। तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच क्यूबिक यूनिट्स। ये 2 क्यूब्स देखो, इसमें लेंथ 4 है, ब्रेड 2 एंड हाइट 2। इसमें क्योंकि ब्रेड और हाइट सेम है तो मैंने एक और बनाया है जिसमें लेंथ इज 4, ब्रेड इज 3 एंड हाइट इज 2। हाइट 2 है तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये 3 है ब्रेड, तो 3 इक्वल पार्ट्स में कर देते हैं। लेंथ 4 है, 4 इक्वल पार्ट्स में कर देते हैं इसको। 4 इक्वल पार्ट्स में क्यों, क्योंकि हमें एक यूनिट वाला मिल जाएगा ना। 1 क्यूबिक यूनिट के लिए हम कर रहे हैं कि उसकी लेंथ भी 1, ब्रेड्थ भी 1, हाइट भी 1। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। देखो ये 4 इधर हैं और इधर से 3 हैं, तो इस लाइन में कितने हुए 1 2 3, दूसरी लाइन में 1 2 3 इमेजिन करना पड़ेगा। फिर तीसरी लाइन में 3, चौथी में 3, कितने हो गए 4 इंटू 3 12। ऐसे ही ऊपर 12 है, ऊपर वाले तो हम काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 ऊपर हैं और 12 नीचे वाले बेस पे हैं। ये क्यूब्स की 2 ही लेयर हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। कितने क्यूब्स हो गए 24 क्यूब्स ऑफ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ क्योंकि हमने उतने ही पार्ट्स में डिवाइड किया है। दिस ऑल्सो इज 1 और ये भी 1, तो हर एक क्यूब जो है वो यूनिट लेंथ का है। 24 क्यूब्स ऑफ यूनिट लेंथ। सो वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड इज 24 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसमें अगर हम देखें व्हाट इज L इंटू बी इंटू एच, L इज 4, B इज 3, H इज 2। 4 3s are 12, 2s are 24 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखो ये जो बेस है ये नीचे वाला, उसकी डायमेंशंस कितनी है। ये है मेरे पास क्यूबॉइड, इसकी अब नीचे वाली सरफेस सिर्फ देखो, प्लेन सरफेस, उसकी डायमेंशन क्या है ब्रेड्थ और ये लेंथ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है वो बेस का एरिया है, सेम एज दिस। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और ये क्या है, ये है हाइट, ये वाली है हाइट। तो वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम इज L इंटू बी इंटू एच, वेयर एज एल बी क्या है, दिस इज एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो वॉल्यूम को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये जो क्यूबॉइड है इसका जो टॉप सरफेस और बेस दोनों पैरेलल होने हैं, और ये जो एजेस हैं ये बेस के परपेंडिकुलर आने हैं। ये एज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, ये 90 है। ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी है। एक
एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखो, एक ये कार्ड है, ये एक रेक्टेंगल है, 2 डायमेंशनल फिगर। और अगर ऐसे मैं कई सारे कार्ड्स लेके इसको ऐसे कर दूं पाइल अप, तो ये क्या बन गया? एक क्यूबॉइड बन गया। ये देखो, इसको ऐसे पूरा इकट्ठा देखो तो दिस इज ए क्यूबॉइड। ये कैसे बना है? देखो, पहले हमने एक बेस लिया, एक सिंगल बेस, फिर हमने कई सारे ये ऊपर रख दिए, तो ये इसकी हाइट आ गई। इसको मेजर कर लेते हैं, हाइट कितनी है। तो दिस इज लेंथ और ये वाली ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट। वॉल्यूम क्या होता है हमारा? वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। बेस क्या है? बेस एक सिंगल जो था, नीचे का एक बेस देख लो, ये बेस है 2 डायमेंशनल फिगर का। इसका एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। हाइट कौन सी? इस क्यूबॉइड की हाइट, ये वाली हाइट। सिर्फ क्या हमें कंडीशन चाहिए? टॉप एंड बेस शुड बी पैरेलल। तो ये पैरेलल है, और ये जो एजेस हैं दीज शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस बेस। ये बेस है ना, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर ऐसे है, ऐसे है, इन दैट केस वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि ये जो एज है, ये जो एज है अब ऐसे आ गया, ये इस बेस के परपेंडिकुलर नहीं है। ये लेस देन 90 है ना, तो इस बेस के परपेंडिकुलर नहीं है। ये सेम जैसे हमने देखा था सिलेंडर के केस में। ये देखो कि जब हमने एरिया ऑफ सिलेंडर किया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड ऑब्लिक सर्कुलर सिलेंडर। ये जब सीधा सीधा है तो दिस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। कैसे? जैसे ये सिलेंडर था हॉलो, यहाँ से ये ऊपर वाला जो सर्कल है, यहाँ सेंटर से मैंने ये लाइन नीचे जॉइन करी, नीचे वाले सेंटर से इसको निकाल देते हैं, तो ये इस बेस से परपेंडिकुलर है। तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सिलेंडर के केस में भी, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर ये टिल्ट होता है ऐसे, इन दैट केस इट इज नॉट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्यों? क्योंकि अब अगर इधर से मैं ऊपर का सेंटर और नीचे का सेंटर बेस दोनों को अगर एक मिलाएंगे, एक लाइन जॉइन करेंगे दोनों से, तो वो इस डायरेक्शन में होगी। तो ये जो एंगल विद बेस है दैट इज लेस देन 90, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, तब ये हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम सीधा सीधा रखते हैं तो दिस इज ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसमें बेस क्या होता है? सर्कल। ये सर्कल होता है ना सिलेंडर में, तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और हाइट क्या होगी इसकी सिलेंडर की? ये वाली। अगर एक मैं ऐसे सिलेंडर बना लेती हूँ लाइक दिस, तो ये वाली इसकी हाइट है, और सपोज ये रेडियस है, तो पाई आर स्क्वायर इसका आ गया इनटू दिस हाइट। ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट टू ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। और इस क्लास में हमने सिर्फ राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में ही पढ़ना है। तो जब भी सिलेंडर लिखेंगे मीन्स इट इज ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, क्यूब का वॉल्यूम कैसे देखेंगे? इन केस ऑफ क्यूब हमें पता है L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच, तीनों डायमेंशंस बराबर होती हैं। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? L इंटू बी को भी L, H को भी L, और कुछ भी कर सकते हो, बी क्यूब, H क्यूब, L क्यूब, क्योंकि L भी H तीनों सेम है। सो दिस इज L क्यूब और साइड क्यूब। ये फॉर्मूला आ जाता है हमारा क्यूब का।